Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आप सभी के लिए खुशखबरी है, एमसीसी का जो ऑफिशियल जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। मतलब जो ऑल इंडिया के 15% कोटा के हर एक राउंड की काउंसलिंग कब होगी, वो जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। आपको वो शेड्यूल के बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि कब कौन सा राउंड होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब चॉइस फिलिंग होगा, कब अलॉटमेंट होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, ना सब कुछ बताऊंगा हर एक राउंड का, क्योंकि ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। क्योंकि बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि सर एमसीसी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, सीधा आपको गूगल पे एमसीसी की जो ऑफिशियल साइट है वहीं जाना है। आपको किसी और साइट पे कभी नहीं जाना, काउंसलिंग की जो ऑफिशियल साइट है वहीं जाके आपको काउंसलिंग करानी है। एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो होती है www.mcc.nic.in। एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया के अंदर, उसकी 15% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। बाकी एम्स की 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा से ही बढ़ती है। ठीक है, फिर आप जाओगे नीचे तो यहाँ आपको देखो ई सर्विसेज शेड्यूल जो बॉक्स है, वहां आपको ऊपर ही ऊपर काउंसलिंग शेड्यूल यूजी 2024 इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे और ये आ जाएगा यहाँ पे फाइल वॉज नॉट अवेलेबल ऑन साइट। अब ये फाइल अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले ये फाइल अवेलेबल हो गई थी तो मैंने वहां से डाउनलोड कर दी थी। ठीक है, आपका भी जल्दी ही खुल जाएगा। थोड़ा सा सर्वर इश्यू मान लो आप, वो फिर से अपलोड कर देंगे। बाकी जो शेड्यूल आया बिल्कुल ऑफिशियल है, उसके बारे में अपन देखते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से राउंड में आपको किस तरीके से काउंसलिंग करानी है, कब आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट होगा, कहाँ फ्री एग्जिट राउंड है, कहाँ से कहाँ अपग्रेडेशन करवा सकते हो। ठीक है, कहाँ आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो प्रॉपर काउंसलिंग के रूल्स भी देखेंगे एमसीसी के अपन। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया था और वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, साइट पे जल्दी आपको ये अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, टेंटेटिव शेड्यूल है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। टेंटेटिव इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप देखोगे कई बार आपको बीच में डेट चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ 16 अगस्त से 20 अगस्त लिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ 15 अगस्त से 21 अगस्त हो सकता है, या 17 अगस्त से 22 अगस्त हो सकता है। थोड़ी बहुत आपको ये जो डेट होती है ये टेंटेटिव होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस आपको काउंसलिंग के दौरान देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, पहला ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा, उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, उसके बाद स्टेट का राउंड 2 होगा, फिर ऑल इंडिया का राउंड 3 होगा, फिर स्टेट का मोपअप होगा, फिर ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड होगा, फिर स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड होगा। इस तरीके से पैरेलल में काउंसलिंग चलती है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है। एमसीसी की काउंसलिंग का कोई लेना देना नहीं है स्टेट काउंसलिंग से, समझ रहे हो आप। अब देखो पहले राउंड की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड। ठीक है, इसमें देखो 14 अगस्त से 16 अगस्त तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। जो एनएमसी ने जितने भी कॉलेजेस को अप्रूव कर दिया उनका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि इस कॉलेज के अंदर इस कैटेगरी में इतनी सीट है। ये सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 14 से लेके 16 अगस्त के बीच में। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी, वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा 14 से लेके 21 अगस्त तक का। ये टेंटेटिव डेट है, जो अभी शेड्यूल में मेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपको यदि ऑल इंडिया के राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, तो आपके 14 से 21 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी जो है, रजिस्ट्रेशन फी लगती है, जनरल के लिए लगती है 1000 रुपए, SC ST के लिए लगती है 500 रुपए। तो पेमेंट फैसिलिटी जो अवेलेबल होगी वो 21 अगस्त 3 बजे से लेके 21 तारीख को 3 बजे तक अवेलेबल रहेगी। 14 तारीख से लेके 21 तारीख 3 बजे तक अवेलेबल रहेगी। आप रजिस्ट्रेशन फी देके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, रूल्स भी बताऊंगा पहले मैं आपको, है ना, उसके बाद आपको रूल्स सारी चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट दे रखी है इन्होंने 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त। आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग का टाइम दे रखा है आपको 20 जो अगस्त है उसको रात को लगभग आप मान लो 12 बजे तक आपका टाइम दे रखा है। रात को 12 बजे तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस लॉकिंग जो होगी वो 20 अगस्त को 4 PM पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यदि आपने खुद ने चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक कर दी तो अच्छी बात है, 20 अगस्त को 4 बजे ऑटो लॉक हो जाएगी यदि आपने लॉक नहीं की होगी तो। ठीक है, उसके बाद 2 दिन प्रोसेसिंग होती है, 21 और 22 अगस्त को प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद 23 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाएगा ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का। लगभग ऐसे ही चलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेट होती रहती है। 23 अगस्त को रिजल्ट आया, उसके बाद 24 से लेकर 29 अगस्त को आपके पास ज्वाइनिंग का टाइम होगा। ठीक है, ज्वाइन कर लिया आपने कॉलेज। 30-31 अगस्त को जो ज्वाइंट कैंडिडेट है उनका जो डाटा है
वो पर्टिकुलर जो कॉलेज है वो वेरीफाई करेगा। आपने मान लो कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस भर दिया और कॉलेज ले लिया कोई, अब आप वापस कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने गए जब रिपोर्टिंग का टाइम था और पता लगा आपके पास ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए ये आपका जो डाटा होता है उसको वेरीफाई करता है, ठीक है, चेक करता है आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो सही तो है। आपने सीट ईडब्ल्यूएस से ले ली और आपके पास असल में ईडब्ल्यूएस है नहीं, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। समझ रहे आप? ये चीजें होगी। रिपोर्टिंग की डेट 24 से 29 अगस्त है। देख सकते हो आप टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स के 3 दिन दे रखे हैं इन्होंने, रजिस्ट्रेशन के लिए 8 दिन दे रखे, चॉइस फिलिंग के लिए 5 दिन दे रखे, सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेसिंग होगी उसमें 2 दिन लगेंगे, रिजल्ट उसी दिन आएगा 1 दिन में, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए 6 दिन दे रखे और वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन दे रखे। ये हो गया फर्स्ट राउंड की बात, ठीक है। ये अभी अभी आया शेड्यूल है ना। अब देख लेते हैं अपन सेकंड राउंड। ये देख सकते हो आप ऑल इंडिया के 15% कोटा का सेकंड राउंड है ना। फर्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होगा। हर एक स्टेट में पैरेलल में चलेगी, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल सभी में चलती रहेगी। उसके बाद सेकंड राउंड होगा। टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आएगा 4 और 5 अगस्त, क्योंकि जिन्होंने राउंड 1 के अंदर सीट ले ली होगी उसके बाद राउंड 2 में 2-3 तरह का सीट मैट्रिक्स आता है। एक तो रियल सीट मैट्रिक्स, एक तो जो नॉर्मल सीट्स होती है वो होता है, एक वर्चुअल सीट मैट्रिक्स होता है। मतलब ऐसे बच्चे भी तो होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया के राउंड 1 में कॉलेज ले लिया, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद वो अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने डाला होगा। अब अपग्रेडेशन में क्या होगा, राउंड 2 में उन बच्चों को कॉलेज मिलता है तो राउंड 1 की सीट उनके लिए खाली हो जाएगी, तो वर्चुअल सीट होती है एक तरीके से। वो जैसे ही वो दूसरी सीट लेते हैं वो जो पहले वाली सीट होती है उनकी खाली हो जाती है। तो सीट मैट्रिक्स ऑल इंडिया के राउंड 2 का 4 और 5 अगस्त को आएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का टाइम उन्होंने दे रखा है 4 और 5 सितंबर को होगा सेकंड राउंड का वेरिफिकेशन। उसके बाद 6 से लेकर 10 सितंबर तक का टाइम दे रखा है इन्होंने रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद चॉइस फिलिंग का भी जो टाइम दे रखा है, जो डेट दे रखी है इन्होंने 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की दे रखी है। 10 सितंबर को आप देखोगे चॉइस फिलिंग ऑटो लॉग हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 11 और 12 सितंबर को प्रोसेसिंग का टाइम दे रखा है इन्होंने, 2 दिन प्रोसेसिंग में लगते हैं ना। उसके बाद 3 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा सेकंड राउंड का। फर्स्ट राउंड का कब आएगा, 23 अगस्त को। सेकंड राउंड का आ जाएगा 3 सितंबर को, लगभग 20 दिन बाद। फिर रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का टाइम दे रखा है इन्होंने, डेट जो दे रखी है 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक, ठीक है, 6 दिन आपको दिए। उसके बाद आपने जो डाटा सबमिट किया, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो 21 और 22 सितंबर को वेरिफिकेशन उनका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑल इंडिया का सेकंड राउंड हो जाएगा। मैं आपको सारे रूल्स भी बताऊंगा अभी, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। टाइम मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। फिर देख लेते हैं अपन थर्ड राउंड की। एमसीसी जो होती है वो किस किस की काउंसलिंग कराती है, ऑल इंडिया कोटा की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। थर्ड राउंड जिसको पहले ऑल इंडिया का मोपअप भी बोलते थे, थर्ड राउंड को मोपअप बोलते थे, ठीक है। 25 से 26 सितंबर सीट मैट्रिक्स आएगा ऑल इंडिया के राउंड 3 का, ठीक है। फिर आप देखोगे 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा थर्ड राउंड का। उसके बाद 27 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद 5 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया के राउंड 3 का। उसके बाद रिपोर्टिंग का जो टाइम है, जो डेट दे रखी है उन्होंने 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का दे रखा है। उसके बाद डाटा जो वेरीफाई होगा 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच। आपको पता लग गया 23 अगस्त को ऑल इंडिया के राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, टेंटेटिव डेट है। उसके बाद 13 सितंबर को ऑल इंडिया के राउंड 2 का रिजल्ट आएगा और 5 अक्टूबर को ऑल इंडिया के राउंड 3 जिसको मोपअप भी बोलते हैं उसका रिजल्ट आ जाएगा। पूरा बता रखा, रजिस्ट्रेशन होगी, चॉइस फिलिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, रिजल्ट होगा, रिपोर्टिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद एक और राउंड होता है, उसको बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। सारे के सारे जो राउंड होंगे ऑनलाइन होंगे, एमसीसी की पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होती है, ठीक है। फिर देखो आप स्टे वैकेंसी राउंड है ना, जो लास्ट राउंड होता है, ठीक है। उसमें 16 अक्टूबर को आ जाएगा सीट मैट्रिक्स, ठीक है। यदि ऑल इंडिया के राउंड 3 में भी सीट खाली रह जाती है तो वो आ जाएगी स्टे वैकेंसी राउंड में। रजिस्ट्रेशन चलेगा 16 से 20 अक्टूबर के बीच, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड का। चॉइस फिलिंग होगी 17 से 20 अक्टूबर के बीच। प्रोसेसिंग जो होगी 21 और 22 अक्टूबर को, ठीक है। रिजल्ट आएगा 23 अक्टूबर को। रिपोर्टिंग होगी 24 से लेकर 30 अक्टूबर को।
मतलब काउंसलिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि 30 अक्टूबर को एमसीसी के ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट है, थोड़ी बहुत चेंजेस डेट में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग यही रहेगी। ठीक है, तो मान के चलो आप 30 अक्टूबर को बोला है तो 30 अक्टूबर से पहले से काउंसलिंग खत्म नहीं होगी, कम से कम 30 अक्टूबर तक ही स्टे वैकेंसी की लास्ट जो रिपोर्टिंग की डेट है वो 30 अक्टूबर है। ठीक है, एक दिन उन्होंने सेट मैट्रिक्स में दिया, 5 दिन के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिए स्टे वैकेंसी में, 4 दिन चॉइस फिलिंग के लिए दिए, प्रोसेसिंग 2 दिन में होगी, रिजल्ट आ जाएगा 1 दिन में, रिपोर्टिंग 7 दिन के लिए इन्होंने टाइम दिया है। फिर नीचे देखो नोट करके क्या लिख रखा है, फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडे संडे एंड गेजेटेड हॉलिडे एज वर्किंग डेज। ये चाहते हैं कि काउंसलिंग जल्द से जल्द हो ताकि बच्चों का एडमिशन जल्दी से जल्दी और जल्द से जल्द उनका एकेडमिक्स स्टार्ट हो। इसके लिए उन्होंने सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं रखी है, मतलब जो कॉलेज में सैटरडे संडे होगा वो भी वर्किंग डे होगा, उस दिन भी आप जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छी चीज है ना, सैटरडे संडे भी इन्होंने वर्किंग डे रखा है। तो अपन को मोटा मोटा क्या समझ में आया, उसके बाद रूल्स की बात करेंगे अपन कि जो फर्स्ट राउंड है उसके 14 से लेके 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होंगे, 16 से लेके 20 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद 23 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। ज्वाइनिंग का दे रखा है इन्होंने 24 से लेके 29 अगस्त तक का टाइम। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड राउंड का, 4 सितंबर और 5 सितंबर को सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद आप देखोगे 5 सितंबर को लेके 10 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे सेकंड राउंड के, चॉइस फिलिंग जो होगी 6 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक होगी, प्रोसेसिंग 11-12 सितंबर को होगी, रिजल्ट आएगा 13 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का इन्होंने डेट दे रखी है। फिर देखोगे आप थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा 5 अक्टूबर को, जो रजिस्ट्रेशन होंगे 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक होंगे, रिपोर्टिंग जो होगी वो 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक होगी, और 30 अक्टूबर को आपकी कंप्लीट काउंसलिंग ओवर हो जाएगी। फिर आप देखोगे स्टे वैकेंसी राउंड में 16 से लेके 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी 17 से लेके 20 अक्टूबर तक, प्रोसेसिंग होगी 21-22 अक्टूबर को, रिजल्ट आएगा 23 अक्टूबर को, और रिपोर्टिंग का टाइम है 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक का। ठीक है, ये चीज हो गई, ये एमसीसी का शेड्यूल आया ऑफिशियल, ये मैंने आपको बता दिया है। साइट पे आप जाओगे, अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, लेकिन जल्द ही वो फिर से अपलोड हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, अब अपन जो है रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में आपको एक फ्लो चार्ट बना रखा है, फ्लो चार्ट के बेसिस पे मैं आपको अच्छे रूल्स बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे इजीली। क्योंकि देखो बच्चों को बहुत डाउट होता है कि एमसीसी की काउंसलिंग किस तरीके से होगी। काउंसलिंग में आपकी एक गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए आपको काउंसलिंग में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। ठीक है, मैं खोल देता हूं जो फ्लो चार्ट में मैंने बना रखा है। वेट, ये फ्लो चार्ट एमसीसी का है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट पे ऑलरेडी मैं काफी सारे लाइव के अंदर बात कर चुका हूं, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं। देखो एमसीसी के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है www.mcc.nic.in। ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग होती है एमसीसी पे। जिनको अदर स्टेट के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, मान लो आपको यूपी, कर्नाटक, केरल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो वो आपको एमसीसी के थ्रू नहीं मिलेंगे, वो आपको पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग में जाके ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है वो फ्री एग्जिट होता है, मतलब आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 में यदि कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो, आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप ऑल इंडिया से राउंड 1 से लेकर राउंड 2 में अपग्रेड करा सकते हो। आपने राउंड 1 में कोई सीट मिली, आपने ज्वाइन कर ली, उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। आपको फिर ऑल इंडिया के राउंड 2 में जो सीट अलॉट होगी वो आपकी सीट हो जाएगी। ऑल इंडिया के राउंड 1 की जो सीट आपको मिली थी वो खाली हो जाएगी। उसके बाद आप ऑल इंडिया के राउंड 2 से लेकर राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन करवा सकते हो। यदि आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज मिलता है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया का राउंड 1 ही फ्री एग्जिट होता है। समझ आ गया आपको? यदि आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में कॉलेज मिलता है, जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, उसमें यदि आपको सीट मिली और आपने सीट को छोड़ दिया तो फर्दर आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। समझ आ गया? उसके बाद अब 2023 से स्टे वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। स्टे वैकेंसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कीजिए। स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन किया उसने आपने, उसके बाद जो सीटें ऑल इंडिया के राउंड 3 के बाद खाली रह जाती है ना, जिसने ऑल इंडिया के राउंड 3 में सीट मिली और छोड़ दी, वो आ जाएगी स्टे वैकेंसी राउंड में। तो स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट आई वो यदि आपको कॉलेज मिला और आपने कॉलेज को छोड़ दिया
तो फिर आप उस कॉलेज के लिए बहुत नुकसानदायक रहेगी आपके लिए चीज, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में यदि आपको कॉलेज मिलता है और आप उस कॉलेज को छोड़ते हो तो फिर आप 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, मतलब आप 2025 की काउंसलिंग भी नहीं करवा पाओगे। समझ आ गया? मोटा मोटा रूल बता दिया आपको। ऑल इंडिया का राउंड 1 फ्री एग्जिट है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों में आप अपग्रेडेशन करवा सकते हो। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, आपको कॉलेज मिलता है तो लेना पड़ेगा, नहीं लेते हो तो आपका 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट होगा ही होगा, ठीक है। बाकी ये जो फ्लो चार्ट है इसमें काफी अच्छे से समझा रखा है, ये ऑलरेडी मैं काफी सारे लाइव के अंदर समझा चुका हूं, आप देख सकते हो उस फ्लो चार्ट, ठीक है। वही जो मैंने चीजें बोली है वही लिख रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने पूरा जो शेड्यूल आया एमसीसी का वो आपको समझाने की कोशिश की है, मतलब 14 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो और मैंने आपको जो रूल्स है वो भी आपको समझाने की कोशिश की है पूरी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आप बायोमेडिकोस से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो बायोमेडिकोस का पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। अब देखो एमसीसी का शेड्यूल भी आ चुका है, अब आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। बायोमेडिकोस पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के 2 प्लान है, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान का एक्चुअल जो अमाउंट है वो 2000 रुपीज है और डायमंड प्लान का 4000 रुपीज है, लेकिन अभी 25% का ऑफ चल रहा है, इसलिए गोल्डन प्लान आपको मिल रहा है 1500 में और डायमंड प्लान आपको मिल रहा है 3000 में। 25% का ऑफ सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद यदि आप पेमेंट करते हो, 1 अगस्त को आप पेमेंट करते हो तो आपको एक्चुअल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि सर हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं चला, है ना, अब आप ले लीजिए 3000 रुपए ना, तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपको एक्चुअल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। तो अभी आपको यदि ऑफर्ड प्राइस के अंदर पेड काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए तो आप 9521270863 में गोल्डन प्लान के लिए 1500 रुपए और डायमंड प्लान के लिए 3000 रुपए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप बायोमेडिकोस के पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। गोल्डन प्लान में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी? आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा, बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा आपको, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। ये सारी चीजें आपको गोल्डन प्लान में मिलेगी। डायमंड प्लान में आपको ये सारी चीजें तो मिलेगी, प्लस कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा आपको, प्लस आपके लिए इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाएगी, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी, मतलब आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो अभी ऑफर चल रहा है, जिन जिन को एनरोल करना है वो इस नंबर पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। गोल्डन के लिए 1500, डायमंड के लिए 3000। 31 जुलाई तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा। समझ आ गया आपको? वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो आज का तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, कट ऑफ का डाटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अभी ये एमसीसी का शेड्यूल आया था, ये हम टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।